नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे पद परिचय। पद परिचय में सर्वप्रथम हम लोगों ने पढ़ा संज्ञा का पद परिचय। उसके पश्चात हमने पढ़ा सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण शब्द का पद परिचय। तो आइए जानें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम इत्यादि। इनमें अच्छा, 3 और नई शब्द विशेषण हैं जो विशेष्य की विशेषता बतलाते हैं। विशेषण शब्द के पद परिचय में हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें इन्हीं बातों का उल्लेख करना होगा। पहला, विशेषण का प्रकार बताना। दूसरा, विशेषण की 3 अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था है ये बताना। लिंग वचन एवं विशेष्य व उसके साथ संबंध। तो आइए जानें विशेषण के प्रकार। चूंकि विशेषण के पद परिचय में सबसे पहले विशेषण के प्रकार जानने होते हैं, तो हम प्रकार को डिटेल से पढ़ेंगे। विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एवं सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, आइए जानें क्या है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। आपने देखा यहाँ पर संज्ञाएं हैं कुछ: फूल, नगर, नदी एवं बच्चे। इसके साथ ही इसकी विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं: सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ। ये उसकी विशेषता यानी गुण, रूप, रंग इत्यादि बताने वाले शब्द हैं। इन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए जाने दूसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे संज्ञा है विद्यार्थी, उसके बाद दूसरे वाक्य में भाइयों एवं तीसरे वाक्य में लड़की। आपने देखा यहाँ पे इनकी संख्या की बात की जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं 40, दोनों और दूसरी। इस प्रकार यह संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बता रहे हैं, इसीलिए यह संख्यावाचक विशेषण कहलाए। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण एवं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा आदि। एवं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण अर्थात कई, अनेक, सब, कुछ। यहाँ पर फिक्स संख्या यानी निश्चित संख्या संज्ञा और सर्वनाम की बताई नहीं जाती है। इन शब्दों के द्वारा कई, अनेक, सब, बहुत इत्यादि शब्दों के द्वारा यह बताया जाता है। परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप, तोल या बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। आपने देखा यहाँ पर नाप तोल किए जाने वाले यह वस्तु या पदार्थ हैं, उनको हम लोग कैसे निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक में यहाँ पर देख रहे हैं। इन्हीं को हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। उपर्युक्त वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। बच्चों, परिमाण बोधक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं: निश्चित परिमाण एवं अनिश्चित परिमाण। आपने देखा यहाँ पर 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, यह निश्चित परिमाण है, निश्चित मात्रा है। लेकिन आप नीचे वाले उदाहरण में देखेंगे थोड़ा पानी और अधिक काम, कुछ परिश्रम। यहाँ पर देखा आपने नापतोल
फिक्स नहीं है यानी निश्चित नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित शब्दों को डिफाइन यानी प्रस्तुत कर रहा है। आप देखेंगे बच्चों, परिमाण बोधक जो विशेषण होते हैं वह अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक संज्ञाओं के साथ ही आते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण का चौथा प्रकार, सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताएं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कौन छात्र मेरा काम करेगा। उपर्युक्त वाक्यों में वह और कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। उदाहरण देखेंगे, कुछ उदाहरणों द्वारा समझेंगे हम। वह 2 लीटर दूध लेकर आया। 2 लीटर है, वह दूध की मात्रा बता रहा है। निश्चित मात्रा होने के कारण यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, दूध विशेष्य की विशेषता है। तो आपको इस तरीके से पद परिचय लिखना होगा। यह लड़का साहित्यिक पुस्तकें पढ़ता है। आपने देखा लड़का के साथ यह सर्वनाम लगा हुआ है, यानी इस संज्ञा को की विशेषता बताने वाला यह सार्वनामिक विशेषण यह है, तो यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। उसके बाद यह एक वचन है, क्योंकि लड़का की लिंग वचन ही यहाँ पे लगेंगे, तो एक वचन पुल्लिंग हो गया लड़का, तो यह भी एक वचन पुल्लिंग होगा। और विशेष्य कौन है, तो लड़का शब्द यहाँ पर विशेष्य है। साहित्यिक, हम देखेंगे साहित्यिक क्या है, तो यह गुणवाचक विशेषण है। आपको बच्चों बताया था मैंने कि अवस्थाएं भी लिखनी होती हैं, लेकिन गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं ही होती हैं, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक की विशेष अवस्थाएं नहीं होती हैं। तो यह गुणवाचक विशेषण है, तो हमें इसकी अवस्था लिखनी है। अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। यह मूलावस्था में है तो मूलावस्था लिखा है। बहुवचन है, स्त्रीलिंग है और पुस्तकें इसकी विशेष है, इसका विशेष है। तो बच्चों एक और उदाहरण द्वारा समझेंगे। यह छात्र चतुर है, यहाँ पर यह छात्र के लिए आया है, यह इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। एक वचन पुल्लिंग, क्योंकि छात्र के लिंग वचन लगेंगे, तो छात्र एक वचन पुल्लिंग है, तो यह भी एक वचन पुल्लिंग होगा। और छात्र यहाँ पर विशेष्य है। चतुर के भी हम पद परिचय पढ़ रहे हैं, क्योंकि चतुर शब्द है वह गुणवाचक विशेषण है और मूलावस्था में है, एक वचन है, फिर पुल्लिंग एवं छात्र उसकी का विशेष्य है। सज्जन मनुष्य बहुत बातें नहीं करते। यहाँ पे देखें आप, सज्जन शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है। विशेष्य कौन है, तो मनुष्य विशेष्य है। चूंकि यह गुणवाचक विशेषण है इसलिए इसकी अवस्था लिखनी पड़ेगी। सज्जन शब्द मूलावस्था में है और लिंग वचन जो मनुष्य की है वही सज्जन की लगेगी, तो बहुवचन और पुल्लिंग है। बहुत का पद परिचय आप देखें, बहुत है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, बहुवचन में है, स्त्रीलिंग है और बातें इसकी विशेषता है, विशेष्य कहलाएगा बातें। एक और उदाहरण, वह सर्वोच्च शिखर पर चढ़ गया। अब आप देखें बच्चों, शिखर यहाँ पे संज्ञा है और सर्वोच्च यानी हमने अवस्थाएं देखी थी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। यहाँ पे देखें आप, उत्तमावस्था ये सर्वोच्च शब्द, इसीलिए यहाँ पे लिखा है उत्तमावस्था, एक वचन, पुल्लिंग, शिखर विशेष्य है। उमा रमा से मधुर गीत गाती है। जब 2 व्यक्तियों में, 2 वस्तुओं में तुलना होती है तो वहाँ उत्तरावस्था होती है। तो यहाँ पर देखिए आप, मधुर शब्द यानी उमा रमा से मधुर है, इसीलिए 2 लड़कियों में, 2 संज्ञाओं में यहाँ पर दोनों की तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पे उत्तरावस्था होगी। एक वचन है, पुल्लिंग है और गीत इसका विशेष्य, क्योंकि विशेष्य के लिंग वचन मधुर पे लगेंगे, इसीलिए यह एक वचन पुल्लिंग होगा। बच्चों आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे।